इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के लिए तीन अलग अलग वर्जन हमें समझना पड़ेगा, मतलब तीन अलग अलग तरीके से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझना पड़ेगा, फिगर से भी समझना पड़ेगा, और प्रॉब्लम के लिए तीनों में से एक ही पार्ट यूज होता है। लेकिन जैसे बुक में दिया रहता है अलग अलग वर्जन, मैथमेटिकल अलग अलग फॉर्मुलेशन, तो हमें वो तीनों फॉर्मुलेशन समझना पड़ेगा। तो मैं तीनों अलग अलग तरीके से तीनों वर्जन के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक से समझ लिया आप लोगों ने, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं इन डिटेल इंक्रीजिंग फंक्शन को समझाऊंगा, उसके बाद इन शॉर्ट सिमिलर तरीके से मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैलिड रहेगा, तो उसको शॉर्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसमें तीन अलग अलग वर्जन, मतलब तीन अलग अलग तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो वर्जन 1 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने का ये तरीका एक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये फिगर से समझ लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है। तो ये वो फंक्शन है, वो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, जिसका एक्स वाई प्लेन में ये कर्व बनाया गया है। तो कोई भी देख के समझ सकता है कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे एडवांस हो रहा है इस तरीके से ऊपर, इसका मतलब ये दिख रहा है क्लियरली कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ज्योमेट्रिकली बनाने के बाद तो पता चला ये इंक्रीजिंग है। तो ये जब इंक्रीजिंग है तो मैथमेटिकली क्या फॉर्मुलेशन बनता है वो हम इस फिगर के साथ लिंक करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां से कि y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन इन इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b। ये मैं लिखता हूं यहां पर ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो यहां पर हम इंक्रीजिंग देखने वाले हैं। तो वो जो इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट है वो मैंने यहां दिखाया, ये राइट पॉइंट b दिखाया। अब इस इंटरवल के बीच में मैंने दो पॉइंट लिया है x1 और x2, ये a और b के बीच में कहीं पर भी है, बट सच दैट x1 इज लेस देन x2। मतलब ये धीरे धीरे इधर से आते हुए पहले x1 आया, मतलब ये छोटा है, x1 इज लेस देन ये x2, ठीक है ना। x2 क्योंकि यहां से यहां तक, तो क्लियरली x1 इज लेस देन x2। तो इन a, b और ये लिख देता हूं कि x1 लेस देन x2। तो ये सारे सिचुएशन सेटिस्फाई हुआ कि ये फंक्शन fx है जो कि डिफाइंड कहां पर है, ओपन इंटरवल a, b के बीच में, और उसके अंदर x1 x2 दो पॉइंट है। कैसे वो दो पॉइंट कि x1 इज लेस देन x2। अब ये सिचुएशन में हमें देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो ये x1 में फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है ये x1 मतलब x एक्सिस के तरफ की जो लंबाई है वो x1 कहलाता है। तो ये x1 की वैल्यू और ये f ऑफ x1 की वैल्यू, y एक्सिस के तरफ का जो लंबाई है वो है f ऑफ x1। तो ये f ऑफ x1 है। x2 यहां से यहां तक है, तो फिर f ऑफ x2 क्या है, f ऑफ x2 ये लंबाई है। तो आप क्या देख सकते हो कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में कौन बड़ा कौन छोटा, f ऑफ x1 छोटा है, f ऑफ x2 बड़ा है, क्लियर दिखता है। अब x1 और x2 के साथ मिलाकर देखते हैं कि x1 छोटा x2 बड़ा, तब f of x1 छोटा f of x2 बड़ा। That means for the function fx in a comma b, whenever x1 is less than x2, this automatically implies f of x1 is also less than f of x2, क्योंकि ये लंबाई छोटा है, लंबाई बड़ा है। तो जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली फंक्शन को इंक्रीजिंग ही होना पड़ेगा, या उल्टा भी देखें तो चलेगा कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x1 लेस देन x2 अगर है तो f of x1 लेस देन f of x2 रहेगा। I will write it here, f of x1 लेस देन f of x2। तो यही है इंक्रीजिंग फंक्शन जो देखने में दिखेगा, उसके साथ मैथमेटिकल रिलेशन जो मैं अभी यहाँ क्लियर करके लिखता हूँ उसके साथ ट्यून करके, मतलब उसी फिगर को रेफर करके मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन को, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये फिगर में जो दिख रहा है वो सेम चीज यहाँ पर ठीक से सजा कर लिखा गया है। तो क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन एन इंटरवल a, b। आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिखता है, ये इंटरवल a, b दिखता है, ये फंक्शन a, b के बीच में डिफाइन किया हुआ है। अब उसके अंदर x1, x2 ऐसे दो पॉइंट लिया गया बिलोंगिंग टू a, b, क्लियर हुआ दिखता है। अब यह है करेक्ट रिलेशन इंक्रीजिंग के साथ जो लिंक किया गया कि अगर x1 लेस देन x2 है, x1 अगर छोटा है, x2 अगर बड़ा है, दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाई f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, तो फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा जब x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। इस सिचुएशन में तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वर्जन 1, मतलब पहले तरीके से डिफाइन करने का मेथड। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो मैंने वर्जन 1 समझाया, उसको अगर आपको टैग लगा के समझना है कि वो किस सिचुएशन में है, तो ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन वर्जन 1 मतलब इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। तो ये हमने समझ लिया, ये फिगर से और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन से। अब हम चलते हैं वर्जन 2 में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दूसरा वर्जन है इंक्रीजिंग इन जनरल। पिछली बार हमने देखा इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। इस बार हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग इन जनरल, a और b के बीच में कहीं पर भी किसी भी जनरलाइज पॉइंट x में इंक्रीजिंग कैसे और कब कहा जाएगा। तो ये फिगर है, ये फंक्शन है, ये सब फिगर लगभग वैसा ही रहेगा। अब हम इसको समझते हैं। अब वो फिगर के साथ लिंक करके आप ये देख लीजिए, कंसिडर एन इंक्रीजिंग फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको वहाँ दिखता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और a और b के बीच में है। और इस बार हमने एक नई बात लिया है h ग्रेटर देन 0 बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो हमने एक जनरलाइज्ड कोई भी वैल्यू लिया है a और b के बीच में x, h एक छोटा सा इंक्रीमेंट है जो कि x के वैल्यू में इंक्रीमेंट है। तो यहाँ x रहेगा, ये रहेगा x प्लस h। तो एज ए रिजल्ट ये fx है और ये f ऑफ x प्लस h। अब इस फिगर के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं देन कौन बड़ा है, x बड़ा है कि x प्लस h बड़ा है, x प्लस h बड़ा है। तो x छोटा हो गया, इसका मतलब x इज लेस देन x प्लस h। तो x लेस देन x प्लस h है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ x प्लस h, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने देखा था कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, ये पिछले वर्जन में ऐसा था, उसके आधार पर हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब f ऑफ x प्लस h बड़ा है, fx छोटा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अब ये बड़े से मैंने छोटा सब्ट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों साइड को मैं एक स्मॉल क्वांटिटी h से डिवाइड करता हूँ जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस कारण से ये रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन राइट, इस तरीके से मैंने h से डिवाइड किया है, 0 को भी h से डिवाइड किया है तो ये 0 आ गया। अब हम दोनों साइड को लिमिट लेने वाले हैं। तो ये फिर से रिलेशन मेंटेन रहेगा, लिमिट लिया तो भी ऐसा मेंटेन रहेगा। अब आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या है। डेरिवेटिव के नॉलेज के मुताबिक ये है हमारा f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ fx, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हम लिख सकते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा वो नया वर्जन मैथमेटिकली आ गया है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या रिलेशन निकल के आ गया कि f डैश x ग्रेटर देन 0। इसी को हम यहाँ दो तरीके से लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि whenever f dash x is greater than 0 then fx is strictly increasing, and if we write whenever f dash x is greater than equal to 0, फर्क क्या हुआ, strictly greater के बदले में greater than equal to आ गया, then fx will be, fx is increasing। ठीक है, तो इतना ही फर्क पड़ेगा कि सिंगल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग। तो ये है वर्जन 2। वर्जन 1 में हमने देखा कि इंटरवल a, b के बीच में
इंक्रीजिंग कैसे रहता है। वर्जन 2 में हमने ये देखा कि फंक्शन इन जनरल इंक्रीजिंग, मतलब ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे इन जनरल इंक्रीजिंग कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपको सिर्फ इस डेफिनेशन में सिंगल डेरिवेटिव को पॉजिटिव ला के दिखाना है तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। प्रॉब्लम के लिए, इस चैप्टर के प्रॉब्लम के लिए यही वर्जन काम में आता है, लेकिन थियरी पढ़ना है तो सभी वर्जन सब पढ़ना पड़ेगा करके मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वैसे वर्जन 2 में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरे वर्जन में हम देखने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। अब ये नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड क्या है वो देखिए। ये जो है ए स्टैंडर्ड पॉइंट है रियल लाइन में। अब ये जो ए के आगे प्लस डेल्टा, ए के पीछे माइनस डेल्टा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो दायरा है इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए के आगे डेल्टा, ए के पीछे डेल्टा, तो ये है डेल्टा नेबरहुड। इस डेल्टा नेबरहुड के बीच में मैंने एक पॉइंट एच लिया है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन वो क्वांटिटी डेल्टा से कम है, मतलब डेल्टा से छोटा है, तो इसके अंदर ऐसा रहेगा। तो ये जो h है ये मॉड ऑफ h इज लेस देन डेल्टा, ऐसा मैंने एक h को लिया है। तो यहाँ क्लियर रियल लाइन के कंसेप्ट से पता चल जाता है। तो इस सिचुएशन में डेल्टा नेबरहुड ऑफ a में फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे दिखाते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो हमने पिछले वर्जन में देखा कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। तो a इस पॉइंट में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पिछले वर्जन के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि f डैश a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके आगे हम ये एज्यूम करने वाले हैं कि नाउ कंसिडर अ स्मॉल डेल्टा नेबरहुड। ये नेबरहुड के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है NBD डॉट नेबरहुड। तो कंसिडर अ स्मॉल डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, ये जो है जो मैंने एक्सप्लेन किया था डेल्टा माइनस डेल्टा। ठीक है, तो उसको हम इंटरवल के हिसाब से ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, उसके आगे हम h के बारे में ऐसे लिखने वाले हैं। लेट h बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट मॉड h इज लेस देन डेल्टा। जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि h एक ऐसा नंबर हमने चूज़ किया जो कि डेल्टा से छोटा है और इसके नेबरहुड के अंदर है। अब हम इस f डैश a ग्रेटर देन 0 को यहाँ लेके इसके आगे इस तरीके से क्लेम करने वाले हैं। f डैश a ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, ये हमने डेरिवेटिव के हिसाब से लिखा है, डेरिवेटिव के डेफिनेशन के हिसाब से कि ये डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0। लिमिट हट गया तो भी वो मेंटेन रहेगा। देन ये जो h से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0, ये कब? जब f डैश a पॉजिटिव है और कब? जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे हाथ में आया है। इसके पैरेलल दो स्टेटमेंट मैथमेटिकली मिल सकते हैं, वो मैं वहाँ लिखता हूँ। तो ये देखिए सिचुएशन कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये a और a प्लस एच, a माइनस एच, a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू छोटा है, a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू बड़ा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। और एक है f ऑफ a, तो क्लियर है ये छोटा है ये बड़ा है, और इसके साथ अगर इसको लिंक करें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो f ऑफ a माइनस एच और f ऑफ a के बीच में क्या रिलेशन है? f ऑफ a माइनस एच छोटा और f ऑफ a बड़ा। मतलब हम लिख सकते हैं कि f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a विल बी लेस देन 0। नेगेटिव आएगा क्योंकि ये छोटा है, छोटे से मैंने बड़ा माइनस किया, नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग अगर है तो समरी अगर मैं लिखूँ तो ये दो हम कंडीशन लिख सकते हैं कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 और f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a लेस देन 0, और ये जो h है वो कैसा है? 0 लेस देन h लेस देन डेल्टा। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये एक कंडीशन है, एक वर्जन है। ठीक है, जो डेल्टा और h वर्जन के हिसाब से इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें वर्जन 1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जैसा जैसा वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 देखा था, एकदम सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए पहले तरीके से यानी कि वर्जन 1 से डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे समझना है। ये वो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है एक्स वाई प्लेन में। ये ओपन इंटरवल a से b तक जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर x1, x2 ऐसे दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं।
फंक्शन की ट्रेंड यानी आगे कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों को डिक्रीजिंग तरीके से, यानी यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है फिर कम 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 इस तरीके से क्लियरली ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही ये पता चल रहा है। अब इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ लिंक करेंगे जैसे कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा था उसी तरीके से। अब यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन या फिर प्रूफ में न जाते हुए एकदम डायरेक्टली डेफिनेशन में हम जाएंगे। तो ये है वो सिमिलर डेफिनेशन। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ओपन इंटरवल a, b इफ फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। अब ये जो चीज़ है ये फिगर में से आप देख सकते हैं, ओपन इंटरवल a और b के बीच में x1 और x2 दो पॉइंट है, तो ये यहाँ बताया गया है। उसके आगे x1 लेस देन x2, मतलब आप देख सकते हैं कि ये x1 की वैल्यू छोटा है और यहाँ से x2 की वैल्यू यहाँ से बड़ा है, दैट मीन्स x1 लेस देन x2, ये भी सही है। अब आगे इंक्रीजिंग में क्या था कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, यानी कि यहाँ का ट्रेंड और यहाँ का ट्रेंड सेम रहता था। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा रहेगा कि x1 छोटा तो f ऑफ x1 बड़ा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फिर आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ कि कैसे है वो। तो डिक्रीजिंग में ऐसा रहेगा कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। तो यही लाइन इम्पॉर्टेंट है एज ए पार्ट ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेशन। तो कैसे फिगर के साथ लिंक करके देखते हैं। अब देखिए ये x1 यहाँ से यहाँ तक है, छोटा है, लेकिन f ऑफ x1 ये है जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। और x2 यहाँ से यहाँ तक यानी x2 बड़ा है, लेकिन f ऑफ x2 जो है आपको यहाँ छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये x1 छोटा लेकिन f ऑफ x1 बड़ा, x2 बड़ा लेकिन f ऑफ x2 छोटा। उसी को हम ऐसे लिखते हैं कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैथमेटिकल कंडीशन है। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग इन जनरल यानी कि वर्जन 2। तो डायरेक्टली हम डेफिनेशन देने वाले हैं डिक्रीजिंग इन जनरल के लिए x इस पॉइंट में। तो अ फंक्शन f(x) strictly decreasing, a function f(x) is said to be strictly decreasing on a, b if f dash x is लेस देन 0। इंक्रीजिंग के केस में यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हुआ करता था, यहाँ पर डिक्रीजिंग के केस में f dash x is लेस देन 0। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं अ फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing on a, b if f dash x is strictly less than 0। तो ये strictly less than 0 अगर है डेरिवेटिव तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम अगर लेस देन के बदले में लेस देन इक्वल टू हो गया तो फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग रहेगा। स्ट्रिक्टली वर्ड जब तब आएगा जब ये स्ट्रिक्टली लेस है, और सिंपली डिक्रीजिंग आएगा जब ये लेस देन इक्वल टू है। यह वाइस वर्सा तरीके से आप समझ सकते हैं कि f dash x लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f dash x लेस देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग, या उल्टा इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन f dash x लेस देन इक्वल टू 0, तो इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन f dash x स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो इसी वर्जन 2 का ही सबसे ज़्यादा यूज़ है प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन के डिफरेंशिएशन यानी f dash x को लेस देन 0 दिखाना है, या फिर डिक्रीजिंग दिया हुआ है आपको कुछ पॉइंट फाइंड करना है तो उस केस में f dash x लेस देन 0 कंडीशन आपको यूज़ करना है। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन वर्जन 3, हाँ, इसमें डिक्रीजिंग इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ एट x इक्वल टू a। तो आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है ये a का डेल्टा नेबरहुड है, डेल्टा यहाँ कहीं है, उसके अंदर h है, तो a के आगे h चला जाएगा तो a प्लस एच, a के पीछे a माइनस एच। a माइनस ए पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a माइनस एच, a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच। तो यहाँ से क्लियर दिखता है कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो f ऑफ a माइनस एच सबसे बड़ा है, मतलब f ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर दैन f ऑफ a, और f ऑफ a प्लस से भी f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। तो ये वो रिलेशन है वर्जन 3 में जो कि डिक्रीजिंग के लिए डिफाइन होता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं
कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, या यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। तो यही आ गया डेफिनेशन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वर्जन 3 में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 मैंने बता दिया। तीनों तरीके से डेफिनेशन समझ में आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब हम प्रॉब्लम शुरुआत करेंगे। अब एग्जाम्पल शुरू करने के पहले इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए एक समरी देख लेते हैं। आपको बोर्ड पर दिखेगा मेरे राइट साइड में इंक्रीजिंग फंक्शन और लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, और वो स्ट्रिक्टली वाले केस में है। नॉर्मल इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग के लिए फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगा सकते हैं। तो देखिए पहले ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। सेम सिचुएशन डिक्रीजिंग के लिए, यहाँ तो सेम है x1 लेस देन x2, बट दैट विल इम्प्लाई एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ये आप फर्क देखिए। दूसरा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर है एफ डैश एक्स लेस देन 0। तीसरे केस में जिसमें डेल्टा नेबरहुड यूज़ करते हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, जबकि डिक्रीजिंग के केस में एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये आप एक नज़र बोर्ड पर देख लीजिए। मोस्टली प्रॉब्लम हम ये यूज़ करके करते हैं, ये और कभी कभार फर्स्ट या थर्ड केस भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये दिखाना है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 दिखाना है तो हमें ये गिवन फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो ये वो गिवन फंक्शन है, लेट अस डिफरेंशिएट। तो ये है वो फंक्शन के डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 10, डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0। अब ये जो है राइट हैंड साइड हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाना है, मतलब पॉजिटिव दिखना है। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि ये जो 10 है, 10 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और x रियल नंबर में से है। तो रियल नंबर में हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, वही हम यहाँ रिपोर्ट करने वाले हैं। तो हियर 3, 10 आर always positive, and for all real numbers x square is always positive, x square quantity is always positive। तो इसका मतलब therefore 3x square plus 10 is strictly greater than 0, मतलब strictly positive है। एंड देयरफॉर ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमने देखा है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फंक्शन क्या रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। अब सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हमने आंसर में फंक्शन को रिपीट किया है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, ये हमारा एफ डैश एक्स है। बहुत बार एफ डैश एक्स आने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके भी देखना चाहिए राइट हैंड साइड। सो वी कैन टेक 3 कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सो दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एफ डैश एक्स को हमने सिंप्लीफाई करके लाया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये एफ डैश एक्स क्वान्टिटी यानी कि राइट हैंड साइड क्वान्टिटी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है कि क्या है। ठीक है, अब डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड का ये जो 3 है, हम जानते हैं कि 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
अब ये x रियल नंबर है, तो रियल नंबर प्लस 2 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर होने से कोई भी रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। सिर्फ एक चांस है कि x की वैल्यू -2 है, तो क्या x की वैल्यू अगर -2 है तो -2 + 2 हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 × 3 इज 0। मतलब राइट हैंड साइड एक तो पॉजिटिव होगा, यानी कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब हम इस तरीके से रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं कि वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 2 square is also greater than 0 for all x belongs to R except at x equal to -2। तो -2 पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है, उसका वैल्यू एग्जैक्टली 0 है। इस कारण से ये जो है क्या रहेगा, 3 × x + 2 square that will be greater than equal to 0। So therefore f' which is 3 × x + 2 the whole square is greater than equal to 0 for all x belongs to R। तो अगर ये सिचुएशन है कि f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या कंक्लूजन होगा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये है थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) सो एंड सो इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दो क्वेश्चन को मर्ज करके दिया है। तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, उसके बाद ये सेकंड वाला, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो दिस इज गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ + 12x² + 36x + 6। पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो f' इज इक्वल टू, ओके, सो दिस विल बी f' फॉर दिस फंक्शन। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कॉमन लेते हैं। सो 3 कॉमन, आफ्टर दैट वी कैन राइट फैक्टर्स ऑफ दिस लाइक दिस। तो दीज आर द फैक्टर्स 3 × x + 2 × x + 6। तो ये f' हमने फैक्टर्स फॉर्म में निकाल लिया है। अब पहला कंडीशन हम शुरुआत करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला। तो फर्स्ट केस स्टूडेंट्स, गिवन f(x) इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इस केस में हमें x फाइंड करना है। तो अगर फंक्शन f(x) मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें पता है कि f' इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस गिव्स राइट हैंड साइड मीन्स 3 × x + 2 × x + 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ये 3 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 3 से मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ। सो दिस गिव्स x + 2 × x + 6 ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ये मैं एक नए मेथड से और एक शॉर्टकट, शॉर्ट बट स्वीट मेथड से करके देने वाला हूँ, जो कि जनरली बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक रिजल्ट मैं यहाँ लिख के देता हूँ कि x - a इंटू x - b ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन को समझना है कि अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टली आप कर पाएंगे। तो वेन एवर x - a इंटू x - b इज ग्रेटर देन 0, दिस गिव्स x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b। ये डायरेक्ट आंसर है। इसमें एक बात है कि वेर a इज लेस देन b, ठीक है। तो ये a और b में से छोटा वाला यहाँ लिखना है, बड़ा वाला यहाँ लिखना है। तो अगर ये कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ रहेगा, a से छोटा या b से बड़ा। तो x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b। तो डायरेक्टली ये यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास f' इज ग्रेटर देन 0 है, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं इसके हिसाब से लिखने वाला हूँ, माइनस यूज़ करके।
इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, छोटा कौन सा है, -6 है, तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो दिस इज x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट ध्यान दें, -6 छोटा है, -2 बड़ा है, तो a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू -2 है, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा हो गया। तो फिर आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन a। सो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन -6 और x इज ग्रेटर देन -2। तो ये है हमारा आंसर कि जब भी f(x) मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो x इज लेस देन -6 और x इज ग्रेटर देन -2। ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये केस 1 केस 2 करके किया हुआ है। अगर आपको ये पता है रिजल्ट तो वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड रिजल्ट है। ठीक है, तो उसके मुताबिक डायरेक्टली ये आंसर आता है। इसका मतलब ये भी आंसर चल सकता है, इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। सो दिस सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू, तो -6 से छोटा, इसका मतलब ये होता है -∞, -6, और -2 से बड़ा, इसको लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू, यहाँ पर -2, ∞। तो इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में। नाउ सेकंड सिचुएशन, गिवन f(x) इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हमें फिर से एक बार x फाइंड करना है। तो f(x) अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, हमें पता है कि f'(x) इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सो दिस इम्प्लाइज f'(x) इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज, अब वहाँ से हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं x माइनस 6 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। मैंने जानबूझकर ये जो 6 है इसको यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, क्योंकि मैं प्लस को माइनस ऑफ माइनस करके लिखा हूँ। तो इसमें से जो छोटा नंबर है, यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है, -6, तो -6 को मैंने पहले लिखा है और बड़ा नंबर को मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा है, करके मैंने ये रीअरेंजमेंट किया है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब फिर से एक बार पिछले केस के हिसाब से डायरेक्टली हमारे पास कुछ रिजल्ट है, वो यूज़ करके हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो वो रिजल्ट ये देखिए, ये फॉर्मूला, इफ़ a लेस देन b देन, यानी कि ये छोटा है b बड़ा है, पहले ब्रैकेट में छोटा वाला रखना है, दूसरे ब्रैकेट में बड़ा वाला। अगर नेगेटिव लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये दो पार्ट में लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन a एंड x इज़ लेस देन b, और दूसरा सॉल्यूशन x इज़ लेस देन a एंड x इज़ ग्रेटर देन b। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से डायरेक्टली यहाँ पर आंसर क्या होगा कि दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट इज लेस देन 0, एकदम ऐसा ही है। x माइनस a का मतलब x माइनस 6, x माइनस b का मतलब x माइनस 2। देयरफॉर x ग्रेटर देन -6 एंड x लेस देन -2, ये पहला सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो x ग्रेटर देन -6 एंड x इज लेस देन -2, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर ये लाइन बना के देखें कि यहाँ -6 है और यहाँ कहीं तो भी -2 है, तो x इज ग्रेटर देन -6 मतलब ये -6 के ऊपर है और -2 के लेफ्ट में है, यानी ये नहीं है, इस तरफ है। इसका मतलब x की वैल्यू -6 और -2 के बीच में है, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो वी कैन राइट देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -6, -2। तो अगर f(x) को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना है तो ये एक सोल्यूशन है। दूसरा, इस पार्ट को लेकर देखते हैं क्या होता है। सो दूसरा, x इज लेस देन -6 एंड x इज ग्रेटर देन -2, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, अब इसको रियल लाइन बना के अगर देखें कि ये -6 और ये -2, तो -6 से छोटा मतलब इस तरफ और बीच में है एंड -2 से बड़ा, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये दोनों सिचुएशन को सॉल्व किया नहीं जा सकता, यानी कि इस -6 से छोटा भी चाहिए एंड -2 से बड़ा भी चाहिए।
ठीक है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज़ नो सोल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, ये कंडीशन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के लिए हमने सॉल्व किया है। अब डिक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, एक्स की वैल्यू क्या है कि एक्स की वैल्यू -6 और -2 के बीच में होना चाहिए। दूसरा ये कंडीशन है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, मतलब ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए फंक्शन डिक्रीजिंग होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल फॉर एग्जाम्पल्स। अब इसके आगे कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके हम बाद में कभी आएंगे, मिक्स एग्जाम्पल्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तब तक के लिए